क्या आपकी लाइफ में ऐसा कोई है जो आपके हर एक्सप्रेशन को, आपके गुस्से को, प्यार को, नफरत को, मोहब्बत को, इमोशंस को, फीलिंग्स को, बिहेवियर्स को बिना कुछ कहे बहुत प्यार के साथ, बस एक साइलेंट स्माइल के साथ सब कुछ ले लेता है, और रिटर्न में जब लव शेयरिंग की बारी हो तो उसकी हक से ज्यादा कंफर्टेबल, वार्म, कोजी, सॉफ्ट और लविंग किसी की हक नहीं होती। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम तो तब अराइज होगी जब वो खुद से कुछ कहेगा या हक करेगा। वो कैसे, अभी पता चल जाएगा। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम वालेकुम, वणकम, मरहबा। आ गई हूँ मैं कृति आप सभी के साथ एक बार फिर से सुनाने उस साथी की कहानी जिसकी एग्जिस्टेंस में तो हम बिलीव करते हैं, लेकिन जिसकी आइडेंटिटी से हम अभी भी अनजान हैं। हमारा वो साथी जो हमारी लाइफ का मेंबर तो है, लेकिन जिसको हम रिमेम्बर बस कभी कभी ही करते हैं। कौन है ये साथी और क्या है इसकी बर्थ की कहानी, साथ में मिलकर एंजॉय करते हैं ना यार। बहुत पुराने टाइम की बात है, साल 1902, जब अमेरिका के उस टाइम के प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट गए मिसिसिपी एक हंटिंग एक्सपीडिशन के लिए। अब जब पर्पस था हंटिंग का, तो एक शिकार तो ऐसा कोई चाहिए होता है ना जो आपको मिल जाए, जिसको आप सैटिस्फाइंगली अपने साथ लेकर जा सको और बता सको कि देखो यार, ये मेरी अचीवमेंट है। लेकिन उनके साथ ऐसा हुआ नहीं। बहुत दिन बीत चुके थे, उनको कोई शिकार नहीं मिला। अब जाहिर सी बात है, बहुत डिससैटिस्फैक्शन और डिसअपॉइंटमेंट आ चुकी थी उनमें भी और उनके साथियों में भी। और इसी डिसअपॉइंटमेंट के चलते थियोडोर रूजवेल्ट के साथी ये सोच रहे थे कि हम ऐसा क्या करें कि हम यहाँ से निकल भी जाए और प्रेसिडेंट साहब भी खुश हो जाए। अब वो ये प्लान कर ही रहे थे कि सामने उनको दिखाई दिया अचानक से एक बेयर। लेकिन इस बेयर की कंडीशन कुछ ऐसी थी कि वो ओल्ड एजेड था और साथ ही साथ इंजर्ड भी। और ये देखते ही उनके साथियों के दिमाग में एक प्लान आया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस बेयर को एक पेड़ से बांध दें और थियोडोर रूजवेल्ट को ये जाकर बोल दें कि देखो, हमें आपका शिकार मिल गया। अब प्लान तो बन गया और उनके साथी थियोडोर रूजवेल्ट को लेकर पहुंचे उस लोकेशन पर जहां पर वो बेचारा बेयर बंधा हुआ था पेड़ से। अब रूजवेल्ट को उनके साथियों ने कहा कि चलो यार, जल्दी जल्दी शूट करो ताकि आप प्राउडली जाकर बता सको कि देखो, ये मेरी अचीवमेंट है। लेकिन उस बेयर और उसकी हालत को देखकर थियोडोर रूजवेल्ट के दिल और दिमाग में बस एक ही बात आई, जब ये बेयर खुद को प्रोटेक्ट करने में, डिफेंड करने में अभी केपेबल नहीं है, इसे मैं कैसे मार दूं? इसे मारने में ना तो मेरी कोई अचीवमेंट है और ना ही कोई समझदारी। इसे मारना तो मेरी कावर्डनेस होगी। उन्हें उस बेयर पर बहुत दया आई और वो अपना हंटिंग एक्सपीडिशन कंप्लीट किए बिना ही वापस आ गए। अब ये किस्सा तो यही खत्म हुआ, लेकिन इस किस्से के मेन हिस्से को इमॉर्टल किया क्लिफर्ड बेरीमैन ने, जो अमेरिका के एक पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट थे। उन्होंने डिट्टो इसी सीन को, जिसमें थियोडोर रूजवेल्ट ने उस बेयर का शिकार करने से इनकार कर दिया था, उसे क्रिएट कर दिया एक कार्टून की फॉर्म में विद अ कैप्शन ऑफ कंपैशन एंड मर्सी, और इसे पब्लिश कर दिया गया वॉशिंगटन पोस्ट में। अब वो जो कार्टून वाला बेयर था वो ओरिजिनल बेयर से थोड़ा सा डिफरेंट था। बंधा तो वो पेड़ से ही हुआ था। जो कार्टून वाला बेयर था वो एजेड की जगह यंग और इंजर्ड की जगह बहुत क्यूट और हैंडसम था। इसके बाद होना क्या था, क्योंकि इससे इंस्पायर होकर ब्रुकलिन के एक टॉय शॉप ओनर मॉरिस मिस्टम और उनकी वाइफ ने मिलकर एक वैसा ही कार्टून वाला बेयर बनाया, लेकिन उन्होंने उसको एक सॉफ्ट टॉय के फॉर्म में बनाया और उस सॉफ्ट टॉय को उन्होंने अपनी शॉप की ग्लास विंडो में सजा दिया। ये रातों रात बड़े और बच्चों के बीच में इतना फेमस हुआ कि देयर वाज नो लुकिंग बैक। ये सिर्फ ब्रुकलिन में ही नहीं बल्कि ग्लोबली भी बहुत फेमस हुआ और उसके फेमस होने का चलन आज तक चल रहा है। पर इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि उसका नाम क्या था। आप तो गेस करेंगे नहीं, है ना? लेट मी टेल यू। उसका नाम पड़ा थियोडोर रूजवेल्ट के निक नेम पर, जो कि था टेडी। अब तो समझ गए ना, मैं बात कर रही हूँ आपके वही फेवरेट साथी टेडीज बेयर यानी कि टेडी बेयर की। और आई एम श्योर अब तो आप ये भी समझ गए होंगे कि क्यों हमारे इस साथी का आकर खुद से बोलना या खुद से हक करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। वैसे जोक्स अपार्ट, isn't it strange? We applaud those who speak the loudest, and yet it's the silent listener who always carries the weight of our untold stories. अजीब है ना बहुत, हमारे लाइफ का वो साइलेंट लिसनर हमारे हर इमोशन, हर फ्रस्ट्रेशन को, हमारी हर कही अनकही बात को अपने अंदर ले लेता है, और जब इंटर्न कुछ देने की बारी आती है तो उसकी सबसे टाइटेस्ट, वार्मेस्ट और सबसे कंफर्टेबल जादू की झप्पी के जादू से ना तो सिर्फ हम हील होते हैं, बल्कि हमें शायद वहाँ पर भी रास्ता दिखने लगता है जहाँ पर कोई दरवाजा खुला नहीं होता। समझे कि नहीं समझे यार मीनिंग बिटवीन द लाइन्स? शायद अभी भी आपका वो लिसनर
आपको सुन रहा है, ऑफ कोर्स साइलेंटली हाँ। बट वेल, अगर आप इस बात को समझ चुके हो तो मैं उम्मीद जरूर करूंगी कि आप अपने उस साइलेंट लिसनर को जाकर ना सिर्फ रिकॉग्नाइज करोगे बट उसे अप्रिशिएट भी करोगे और उसे जाकर एक जादू की झप्पी जरूर देना यार। और अगर आपकी भी लाइफ की कोई ऐसी ही एक टेडी बेयर स्टोरी है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स कमेंट जरूर करिएगा और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी थॉट के साथ मैं कृति लेती हूँ आप सभी से विदा, इसी वादे के साथ कि आऊंगी फिर से अगली बार किसी और नई पोस्ट, किसी और नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और हाँ, किसी ना किसी का टेडी बेयर जरूर बनते रहिए। बाय बाय, टेक केयर। अपनी दोस्ती बढ़िया है सच्ची, पता नहीं तू कहाँ से मिल गया, ले ले जादू की झप्पी। अपनी दोस्ती बढ़िया है सच्ची। आहा 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 आहा। लड़ाई झगड़ा तू कर शुरू पर मैं ही तुझे मनाऊं, 2 दिन भी हमसे रहा नहीं जाता, नहीं पहले तो लगाऊं। कभी तो शर्म कर यार, कितना और फेंकेगा, लपेट लपेट के हम थक जाते, कब सुधरेगा बेटा। अब तू भी मुझे थोड़ा पैम्पर कर, नहीं तो तुझसे कट्टी। अपनी दोस्ती बढ़िया है सच्ची, मिलके हम फोड़ते पटाखा, क्रिकेट हो या कबड्डी। अपनी दोस्ती बढ़िया है सच्ची, तू है चुसा हुआ आम के जैसा, चल दे दे एक पप्पी। अरे मैं करूँ मस्ती, ज्यादा मत वो खा, वो यानी भाव।